हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन करेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। सी, यहाँ पे जिस एड्रेस की बात हो रही है वो ईमेल एड्रेस की बात कर रहे हैं, जिसमें नेम और एड्रेस को मर्ज करते हैं। एक साथ अपन, जैसे बीसीसी में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे एड्रेस पे मेल भेजते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल मर्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 2, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। एक ही लेटर को क्या करना है, आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है। बीसीसी में यही काम होता है, हमने एक लेटर टाइप किया मान लीजिए और उसको बहुत सारे लोगों को सेंड करना है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल मर्ज। सो करेक्ट आंसर इज दिस। Move to question number 3. A word processor would most likely to be used to do. Word processor किस काम आता है? Word processor की जैसे ही बात करते हैं तो इसमें टाइपिंग या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर किसके काम आता है? टाइप अ बायोग्राफी। करेक्ट आंसर इज दिस। व्हाट इज गटर मार्जिन? सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटेड मतलब हर एक एग्जाम्स में ये आते हैं, कंपलसरी होता है एक तरह से देखिए तो। व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या है तो समझिए इसको। जैसे क्या करते हैं अपन, बुक है, कोई बुक को क्या करते हैं, प्रिंट करवाना होता है, तो बीच में हमारा कंटेंट होता है और चारों साइड से क्या करते हैं, स्पेस छोड़ते हैं, कुछ मार्जिन्स रहता है ना चारों साइड से, इन चारों साइड से ये मार्जिन्स रहता है और बिल्कुल बीच में क्या है हमारा, यहाँ पे कंटेंट रहता है। तो वो मार्जिन जिसको आप छोड़ते हैं, जैसे ये मार्जिन जिसको आप छोड़ते हैं किस चीज़ के लिए, बाइंडिंग पर्पस से, उसको क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। या तो आप लेफ्ट में छोड़ रहे हैं या फिर कई बार अपन वो नोट पैड का करते हैं स्पाइरल बाइंडिंग, तो फिर टॉप में छोड़ते हैं। तो वैसा मार्जिन जो बाइंडिंग पर्पस से छोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। सो मार्जिन डैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, which can be used for quick access to commonly used commands and tools। क्विक एक्सेस के लिए कौन सा यूज किया जाता है? कमांड एंड टूल्स। सपोज कीजिए आप पेंट करते हैं एमएस पेंट में, तो क्या होता है, पेंटिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है? ब्रश का, पेंसिल्स का, इरेजर्स का, सीजर्स जैसे होते हैं, तो वो अपन यहाँ से एक टूल बार होता है लेफ्ट पैनल में, तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट पैनल में एक टूल बार होता है और यहाँ से आपने उठाया और यहाँ पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं? टूल बार, जिसमें बहुत सारे टूल प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टूल बार। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज? सी, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नॉट एन मतलब मेल मर्ज के लिए इसेंशियल नहीं है ये कंपोनेंट। मेल मर्ज में ज़रूरी क्या क्या है वो देखिए, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज। ये तीन चीज़ जो है वो मेल मर्ज के पार्ट हैं। तो वर्ड फील्ड जो है वो क्या है? वर्ड फील्ड मेल मर्ज का पार्ट नहीं है, ये इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Come to question number 7. When the language bar is dash, it means that you do not see it on the screen, but it will be displayed the next time you start your computer. लैंग्वेज बार हम नहीं होता है कब? जब हम काम कर रहे होते हैं स्क्रीन पे तो लैंग्वेज बार नहीं होता है, बट जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या फिर मतलब ओपन करते हैं तब हमें वो दिखता है। तो क्या होता है, लैंग्वेज बार जब हिडन होता है ना तो हमें नहीं दिखता है। व्हेन लैंग्वेज बार इज हिडन, ये हमें नहीं दिखता है। जब हम सिस्टम को नेक्स्ट टाइम रीस्टार्ट करेंगे तो हमें वो दिखता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस। सी, ऑटो करेक्ट, जैसे ही ऑटो करेक्ट का बात हुआ स्टॉर्म से ही रिलेट हो रहा है कि जब भी कोई मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे आपने क्या किया, इनकरेक्ट, मान लीजिए आपको इनकरेक्ट लिखना है। इनकरेक्ट में क्या किया, आप टाइप कर रहे हैं वर्ड के अंदर और आपने ओ मिस कर दिया, ये जो ओ है वो ओ आपने मिस कर दिया और आपने लिख दिया INCRRECT। तो अगर आपके सिस्टम का ऑटो करेक्ट मतलब वर्ड के अंदर ऑटो करेक्ट ऑन होगा तो क्या होता है, सडनली उसी टाइम वर्ड के द्वारा आपको यहाँ पे एक रेड कलर का वेवी लाइन दिखेगा। इनकरेक्ट के नीचे यहाँ पे एक वेवी मतलब इस फॉर्म में वो लाइन दिखता है, ताकि इससे आपको पता चल जाए कि ये वर्ड क्या है, मिस स्पेल्ड है, मतलब इसमें कोई स्पेलिंग मिस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिस स्पेल्ड। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। होम की यूज फॉर। होम की जो है वो क्यों यूज किया जाता है? मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन।
ये क्या किसके काम आता है, लाइन के। जैसे सपोज कीजिए ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन लिखा हुआ है ना, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर यदि अभी हम यहाँ पे हैं और हमने होम की प्रेस किया तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इस लाइन के स्टार्टिंग में। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू। कंट्रोल प्लस राइट एरो किसके काम आता है, मूव्स द कर्सर वन वर्ड राइट। ये इसका करेक्ट आंसर है, मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। राइट एरो है, मान लीजिए अभी यहाँ पे है हमारा कर्सर वन के पास और हमने कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस किया तो हमारा वन वर्ड राइट यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, एंड की इज यूज टू। जैसे होम की कहाँ यूज करते हैं, लाइन के स्टार्टिंग में जाते हैं ना होम की से, वैसे ही एंड की से कहाँ जाते हैं, लाइन के एंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू। सी, जैसे ही पेज डाउन और पेज अप की बात हो तो कहाँ होता है, पेज अपन एक पेज ऊपर जाएंगे और एक पेज नीचे जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू मूव्स द कर्सर वन पेज डाउन। पेज डाउन है इसलिए वन पेज डाउन। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 13। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज टू। कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज टू मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, पेज अप की यूजेज फॉर। पेज अप की जो है वो क्यों यूज किया जाता है, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप। सी, ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, मैंने पहले ही बोला था। जैसे ही पेज अप और पेज डाउन की बात हो, सिंगल बस इसके साथ हमने कुछ ऐड नहीं किया है, पेज अप है और पेज डाउन है, तो क्या होगा, वन स्क्रीन अप और वन स्क्रीन डाउन जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही बात करते हैं इसके साथ कंट्रोल लग गया, कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन, तो ये वन पेज अप एंड वन पेज डाउन जाएगा। यहाँ पे क्या है, पेज अप, वनली पेज अप है, इसलिए ये क्या होगा, एक ही स्क्रीन ऊपर जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज टू। लेफ्ट एरो क्यों यूज करते हैं, मूव्स द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। यही अगर कंट्रोल प्लस राइट एरो होता तो वन वर्ड राइट। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो है तो वन वर्ड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पेज डाउन की इज यूज टू। पेज डाउन की क्यों यूज करते हैं, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। यही था, पेज अप ऊपर था तो वन स्क्रीन अप जा रहे थे, और पेज डाउन है तो मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। क्वेश्चन नंबर 17, कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू। कंट्रोल के साथ पेज अप कब यूज करते हैं, मूव्स द कर्सर वन पेज अप, जब आपको पेज के एक ऊपर जाना हो। कंट्रोल प्लस पेज अप से आप एक पेज ऊपर जाओगे और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से एक पेज नीचे आओगे। क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल प्लस अप एरो इज यूज टू मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ अप। सी, हो गया ना कन्फ्यूजन वाला, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कंट्रोल के साथ पेज अप है तो एक पेज ऊपर जाएंगे, बट ये अप एरो है तो वन स्क्रीन अप जाएंगे, सॉरी वन पैराग्राफ अप जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड टू मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। सी, जब होम था, सिंगल होम पे प्रेस करेंगे तो क्या होंगे, कहीं पे भी रहें तो उस लाइन के, जैसे यहाँ पे हैं अपन तो कहाँ जाएंगे, लाइन के स्टार्टिंग में। बट अगर कंट्रोल प्लस होम है तो जैसे कहीं पे भी है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो कंट्रोल प्लस होम से आप क्या जाएंगे, इस डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में। ये जो पेज यहाँ से, ये जो डॉक्यूमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बिगनिंग में जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल प्लस एंड इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस एंड, एंड से क्या हो रहा था, सिंगल अगर एंड था तो उस लाइन के लास्ट में जा रहे थे, बट अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस एंड है तो उस डॉक्यूमेंट के एंड में जाएंगे। मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। MS वर्ड को कौन सा फाइल स्टार्ट करता है, winword.exe। ये ध्यान रखना आपको, ये एक्सटेंशन फाइल है winword.exe, ये इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, ये आप सबको आता भी होगा आई थिंक। देखिए याद कीजिए, कंट्रोल प्लस एन क्यों यूज करते हैं? न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, टू एग्जिट फ्रॉम द रेज्यूमे विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रेज्यूमे, क्लिक द डैश बटन इन एनी पैनल इन द रेज्यूमे विजार्ड डायलॉग बॉक्स। सिंपल सा है, देखिए एग्जिट करना हमें कहाँ से? रेज्यूमे विजार्ड से। तो क्या होगा? रेज्यूमे विजार्ड से अगर एग्जिट करना है कौन सा बटन यूज करेंगे? फिनिश। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। जैसे ही वर्ड की बात हो रहा है तो सिंपल सी बात है, टेक्स्ट की बात होगी, या फिर इसमें अपन टेक्स्ट के साथ कर क्या सकते हैं? टेक्स्ट होंगे, इमेज होंगे, ग्राफिक्स होंगे। तो वर्ड के अंदर, और टेक्स्ट आता किसके अंदर है? वर्ड फील्ड के अंदर। वर्ड के अंदर कुछ भी आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो वर्ड फील्ड से ही रिलेटेड होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये रहे आज के 25 क्वेश्चंस। आप लोग इसे रिवाइज कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से रिमाइंड कीजिए, उस क्वेश्चंस को देखिए, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। सो बाय बाय, सी यू।